हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो जैसा कि हम पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे कि शरद शरद का वर्णन यहाँ पर चल रहा है कृष्ण पुस्तक के 20वें अध्याय में, जिसका नाम है शरद का वर्णन। और शरद ऋतु का वर्णन इस समय इस अध्याय में हम लोग कर रहे हैं। तो लिखा है कि वर्षा ऋतु में नदियां उमड़कर सागर की ओर भागती हैं। तो ऐसा लगता है कि वे सागर को शुद्ध कर रही हैं। हम सभी जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु आती है तो बहुत बहाव आ जाता है, नदियों में बहुत तेजी से बहने लगती हैं और सागर की ओर बढ़ने लगती हैं। इसी प्रकार योगाभ्यास में प्रवृत्त व्यक्ति यदि आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं होता तो उसे काम वासना शुद्ध कर सकती है। किस प्रकार से? केवल योग पद्धति से जो है भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। योग पद्धति के द्वारा आप केवल उस ज्योति का ध्यान लगा सकते हो, भगवान के श्री अंग से निकलने वाली उस ज्योति प्रकाश का आप ध्यान कर सकते हो। आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई व्यक्ति यदि केवल योग साधना पे ही आधारित रहे और वो कोशिश करे कि मैं योग के माध्यम से ही भगवान को प्राप्त करूंगा, तो ये संभव नहीं है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक बहुत विशाल सागर है, समुद्र है, जिसको पार करने के दो माध्यम हैं। एक है नौका, और एक है व्यक्ति खुद तैर तैर के खुद उसको पार करे। तो नौका है भक्ति मार्ग। आप भगवान के चरण रूपी नौका में बैठ जाओगे, भक्ति रूपी नौका में बैठ जाओगे, तो आप वो समुद्र भवसागर पार कर सकते हो। किंतु आप ये सोचो कि मैं अपने बुद्धि बल पे, अपने योग बल पे उसको पार करूंगा, खुद तैर के पार करूंगा, तो संभव नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि आप पतन कुछ प्राप्त हो जाएंगे और डूब जाएंगे। इसलिए योग पद्धति ऐसी है कि आप पतन को प्राप्त हो सकते हैं। काम वासना आपको डिगा सकती है, जैसा कि विश्वामित्र के चरित्र में हम सभी जानते हैं। मेनका आई और सारा किया करा पानी में चला गया, योग भ्रष्ट हो गए। किंतु उच्च पर्वतों पर चाहे मूसलाधार वर्षा क्यों ना हो, वे बदलते नहीं। उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति चाहे कितनी ही कठिनाई में क्यों ना पड़ा हो, कभी चिंतित नहीं होता। पर्वतों पर चाहे जितनी भी बारिश हो, पर्वत क्या टूटते हैं, बिखरते हैं, गिरते हैं? नहीं, जस के तस बने रहते हैं पर्वत। उसी प्रकार से जो भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण प्रेम में जो प्रमत्त है, जो उन्मत्त है कृष्ण प्रेम में, उस पे भौतिक कष्टों का कोई असर नहीं होता। बहुत बड़े बड़े कष्ट भी आ जाएं लेकिन वो चिंतित नहीं होता, डिगता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से अग्रसर होता है वह जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति भी भगवान की कृपा मानता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और सड़क पर चलते चलते, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, भक्त हो। तो कोई कृष्ण भावना भावित भक्त है, तो वो रास्ते पर जा रहा है, तो चलते चलते अचानक वो गिर गया, उसका पैर मुड़ गया, मोच आ गई। तो एक छोटी सी मोच है, 2-5 दिन में ठीक हो जाने वाली। तो वो भक्त वहां क्या सोचेगा? ये भगवान आपकी कितनी मेरे ऊपर कृपा है। उस समय मैं गिरा था, उस समय कोई ट्रक बस अगर आ जाती, कार आ जाती, रास्ते पर गिरा था मैं, मोच आ गई पाँव में, अगर कोई ट्रक बस कार आ जाती तो मेरा तो
जो है गोविंदाय नमो नमो हो जाता। लेकिन आपकी कृपा देखो, केवल एक छोटी सी चोट मिली मुझे। ये चोट बहुत बड़ी हो सकती थी, लेकिन आपकी कृपा के फलस्वरूप ये चोट एक मोच में बदल के रह गई, इतनी छोटी सी। तो जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं। सब परिस्थितियों में वो भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? किसी भी विषम परिस्थिति में भक्त को भी भगवान की कृपा मानता है और इस तरह वो वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। सब परिस्थितियों में आनंदित, चिंतित, चिंता रहित रहता है, प्रसन्न रहता है, प्रफुल्लित रहता है, तो भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। तो वर्षा ऋतु में जिन मार्गों पर यातायात ज्यादा नहीं होता, उनमें लंबी लंबी घासें उग आती हैं। यह वैसा ही जिस प्रकार की वेदों के अध्ययन तथा संस्कारों से अनभ्यत कोई ब्राह्मण माया रूपी घास से आवृत हो जाए। भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक योग, कर्मकांड, ये सब कोरा वेदों का अध्ययन, संस्कार, ये सब सूने लगते हैं जब तक जीवन में कृष्ण भक्ति ना हो। ऐसी दशा में वह अपनी स्वाभाविक स्थिति भूल जाने से भगवान के प्रति अपने नित्य सेवक भाव को भी भूल जाता है। जीवन में भक्ति नहीं है तो अपने नित्य स्वरूप को भूल जाता है कि मेरा जो स्वरूप है वो है कृष्ण का दास होना। जीवेरो स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। किंतु माया के द्वारा आवृत्त होने से, कोरा ज्ञान उसके द्वारा आवृत्त होने से, जो है भक्ति नहीं होने से भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो नित्य सेवक वाला भाव है, वो चला जाता है, भूल जाता है व्यक्ति। तो सभी तरह माया द्वारा उत्पन्न इस लंबी लंबी घास से विपथ होकर मनुष्य अपने को माया रूप मानकर अपने आध्यात्मिक जीवन को भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। तो माया द्वारा उत्पन्न जो लंबी लंबी घास है, हमने अभी क्या सुना कि जहां पर वर्षा ऋतु में जिस रास्ते पे लोग जाना बंद कर देते हैं, तो वहां क्या होता है, घास उगाती है। घास की वजह से लोग उस रास्ते पे जाना बंद कर देते हैं। तो ये जो माया रूपी घास है, ये हमको भक्ति रूपी पथ से दूर कर देती है। माया रूपी घास उग जाती है हरी हरी, तो हम उस रास्ते पे जाना बंद कर देते हैं। बारिश हो गई है, पानी भर गया, घास उगाई है, इसलिए उस रास्ते पे जा नहीं पाते। ये माया अवरोध खड़े करती है, बाधा खड़ी करती है। तो मनुष्य क्या करता है, अपने आप को शरीर मानकर अपना आध्यात्मिक अस्तित्व भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है, पतन को प्राप्त हो जाता है। तो वर्षा ऋतु में बिजली कभी इस बादल समूह में दिखती है तो दूसरे ही क्षण दूसरे बादलों में, इस प्रकार से बिजली हम देखते हैं ना, कभी यहाँ चमकती, कभी वहां, कभी कभी वहां, ऐसे दूर दूर चमकती। तो यह दशा उस विषय स्त्री की सी है जो अपने मन को किसी एक व्यक्ति पर स्थिर नहीं कर पाती। जैसे वैश्या होती है, उसका किसी एक पुरुष से प्रेम थोड़ी होता है, वो तो पता नहीं कितने पुरुषों से संबंध बनाना चाहती है और उसका मन चंचल होता रहता है। तो मेघों की तुलना योग्य व्यक्ति से की गई है क्योंकि वह पानी बरसाकर अनेक लोगों को जीवन दान देता है। जो अच्छे शुद्ध चरित्र के लोग होते हैं, वो अपने चरित्र के द्वारा वो बादल के समान होते हैं। बादल कैसे वर्षा करके लोगों को सुख देते हैं, आनंदित करते हैं, जीवन दान देते हैं जल दे करके। तो इसी प्रकार योग्य व्यक्ति अपने परिवार वालों को तथा व्यापार में लगे अन्य अनेक लोगों को सहारा देता है। जैसे कि एक संत है, वो चाहेगा कि मेरे आसपास के सभी लोग भक्त बने, सभी लोगों में भक्ति आए। एक शुद्ध भक्त क्या चाहेगा, जैसे श्रील प्रभुपाद ने सोचा मैं भक्ति मार्ग में आया हूं, मुझे अब पूरी दुनिया को भक्ति मार्ग में लाना है। तो यही चेष्टा एक योग्य व्यक्ति करता है।
दुर्भाग्यवश यदि उसकी पत्नी उसका परित्याग कर दे तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, और जब पति विक्षिप्त हो जाता है तो सारा परिवार नष्ट हो जाता है, बच्चे तितर बितर हो जाते हैं या सारा व्यापार ठप हो जाता है और प्रत्येक काम पर असर पड़ता है। अतः यह संस्तुति की जाती है कि जो स्त्री कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहती हो वह अपने पति के साथ शांतिपूर्वक रहे और उनकी जोड़ी किसी भी परिस्थिति में विलक ना हो। यहाँ पर बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति जीवन में यदि आप हैं तो आपको चाहिए कि आप गृहस्थी में बिल्कुल शांतिपूर्वक रहें, एक साथ रहें, साथ ना छोड़ें। उससे व्यक्ति क्या होगा, बंधा हुआ रहेगा। ये जो विघ्न आएंगे तो ये विघ्न भक्ति से डिगाएंगे फिर व्यक्ति को। इसीलिए अच्छा है कि परिवार मिलजुल के रहे, भक्ति में आगे बढ़े। तो पति पत्नी को आत्म संयम रखते हुए कृष्ण भक्ति में मन केंद्रित करना चाहिए, जिससे जीवन सार्थक हो। आखिर इस संसार में पुरुष को स्त्री की आवश्यकता होती है और स्त्री को पुरुष की चाह होती है। साथ साथ होने पर वे शांतिपूर्वक कृष्ण भावनामृत में लग सकते हैं। उन्हें बिजली की भांति चंचल नहीं होना चाहिए और एक बादल से दूसरे में नहीं चमकते रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर जो है संयम के विषय में कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष दोनों को ही संयमित रहना चाहिए और शांतिपूर्वक गृहस्थाश्रम में भक्ति करते रहना चाहिए। तो कभी कभी घन गर्जन के अतिरिक्त इंद्रधनुष भी दिखाई पड़ता है, जो बिना डोरी वाले धनुष की तरह होता है। वास्तव में जब धनुष के दोनों सिरों को डोरी से बांध दिया जाता है तो वह झुक जाता है, किंतु इस इंद्रधनुष में कोई डोरी नहीं रहती, फिर भी यह आकाश में इतने सुंदर ढंग से टिका रहता है। इसी प्रकार जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे सामान्य व्यक्ति के भांति प्रतीत होते हैं, किंतु वे किसी भौतिक आधार पर टिके नहीं होते। कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया है। हम सभी देखते हैं वर्षा ऋतु में रेनबो बनता है, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष हम देखा है कभी किसी डोरी से बंधा होता है क्या? वो तो बस ऐसे ही टिका रहता है। तो उसी प्रकार से जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो अपने ही बल पे टिके रहते हैं, उनको कोई भौतिक बंधन नहीं टिका रखता है यहाँ पर। तो वे सामान्य व्यक्ति के समान लगते हैं, किंतु कोई भौतिक आधार नहीं होता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं अपनी ही अंतरंगा शक्ति से प्रकट होता हूँ, जो बहिरंगा शक्ति के बंधन से सर्वथा स्वतंत्र रहती है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था। अंतरंगा मतलब श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी है भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसके सहारे भगवान सृष्टि यहाँ पृथ्वी में अवतरित होते हैं। और बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत हम सब भौतिक सृष्टि वाले सब जीव आते हैं। तो सामान्य व्यक्ति के लिए जो बंधन तुल्य है वही भगवान के लिए स्वतंत्रता है। वर्षा ऋतु में बादलों के कारण चांदनी ढकी रहती है और कभी कभी ही दृष्टिगोचर होती है। वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि चंद्रमा न के बराबर होता है, आकाश में नहीं दिखता है, छुपा रहता है। उदित होता है लेकिन बादलों के पीछे छुपा रहता है, हमको दिखाई नहीं देता, वो अलग बात है, लेकिन वो होता जरूर है। कभी कभी चंद्रमा बादलों के साथ चलता प्रतीत होता है, किंतु वह स्थिर होता है, बादलों के कारण वह चलायमान लगता है। हम देखते हैं कभी कभी बादल चलते रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि शायद चंद्रमा भी चल रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पर ही स्थिर रहते हैं। इन बादलों के चलने की वजह से ऐसा हमको भ्रम हमारे को प्रतीत होता है। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति इस चलायमान भौतिक जगत के साथ अपनी पहचान करता है, उसकी वास्तविक आध्यात्मिक कांति मोह से ढक जाती है। हम अपने आप को इस संसार से, शरीर से अगर बंधा हुआ समझते हैं तो हम मोह में पड़ जाते हैं। भौतिक कार्यों की गति के साथ वह अपने को जीवन के विविध क्षेत्रों में गतिशील मानता है। यह अहंकार के कारण है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक सत्ता के बीच विभाजक रेखा है। जिस प्रकार चलता हुआ बादल चांदनी तथा अंधकार के बीच की विभाजक रेखा है। बादल की वजह से ना तो चांदनी हमको दिखाई देती है, ना चंद्रमा दिखाई देता है।
तो वर्षा ऋतु में जब बादल पहली बार दिखते हैं तो मोर उन्हें देखकर आनंदित होकर नाच उठते हैं। मोरों की तुलना उन व्यक्तियों से की जा सकती है जो भौतिक जीवन से त्रस्त है, और यदि उन्हें किसी भगवत भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो उनमें प्रकाश जाग उठता है और उनका मन मयूर नाच उठता है। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। मीराबाई अपने एक भजन में कहती हैं कि भगत देखिया राजी हां, जगत देखिया रोया, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। क्या कह रही है मीराबाई कि मैं जब भक्तों को देखती हूँ तो बहुत राजी हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ, मन प्रसन्न हो जाता है, रोम रोम मेरा खिल उठता है। किंतु जगत देखिया रोया, तो जगत को देखकर कि मुझे रोना आता है। क्या सब फंसे हुए हैं लोग संसार में, जंजाल में, छूटने की उनकी इच्छा ही नहीं है यहाँ से। क्या, किस तरह से उनको इस बंधन से मुक्ति मिलेगी। फिर आगे कह रही है मीराबाई, साधा संग बैठ बैठ लोक लाज खोया। मैंने साधुओं के संग बैठ बैठ कर सारी लोक लाज खो दी है। मीराबाई के ससुराल वाले उनको इसी प्रकार से ना कहते थे कि पर पुरुषों के साथ बैठती उठती है ये वो, किंतु वो तो साधुओं की संगत करती थी, सत्संग करती थी। यहाँ पर उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जब मोर बादलों को देखते हैं, प्रथम प्रथम बादल जब वर्षा ऋतु में आते हैं तो मोर नाच उठते हैं, उसी प्रकार से मीराबाई का मन जब भक्तों को देखता है तो नाच उठता है। हम भी संसार में, मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि जब कोई प्रभु जी दिख जाते हैं तो ऐसा लगता था, दिख जाते थे तो आनंद आता था कि देखिए भक्त, इस शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक भक्त का दर्शन हुआ, देखकर बहुत अच्छा लगता था, उनसे बात करने की इच्छा होती थी। हमें इसका व्यावहारिक अनुभव है। हमारे बहुत से विद्यार्थी कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आने के पूर्व अत्यंत शुष्क तथा खिन्न थे, किंतु भक्तों के संसर्ग में आने पर वे मयूरों की भांति थिरकते दिख रहे हैं। हम सभी जानते हैं भक्ति में आने के बाद इंसान का जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाता है। बहुत अद्भुत बदलाव होते हैं। पौधे तथा लताएं पृथ्वी से जल लेकर बढ़ते हैं, इसी तरह तपस्यारत व्यक्ति शुष्क दिखने लगता है, किंतु तपस्या पूरी होने पर और उसका फल प्राप्त कर लेने के बाद वह अपने परिवार, समाज, प्रेम, घर तथा अन्य साज सामान के साथ जीवन का आनंद भोगने लगता है। वह नए उगे पौधों तथा घास की भांति प्रसन्नचित्त हो जाता है। कभी कभी सारस तथा बत्तख सरोवरों तथा नदियों के किनारों पर निरंतर घूमते देखे जाते हैं। वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु आती है उसका यहाँ पर वर्णन हम कर रहे हैं। तो बत्तख, सारस ये कभी कभी नदियों के किनारों पर घूमते देखे जाते हैं, भले ही ये किनारे कीचड़ तथा कटीली लताओं से युक्त क्यों ना हो। इसी तरह कृष्ण भावनामृत से रहित गृहस्थ जन अनेक भौतिक असुविधाओं के रहते हुए भी भौतिक जीवन में निरंतर बने रहते हैं। जिनके जीवन में भक्ति नहीं है वो जानते हैं कि भौतिकता में कष्ट है, फिर भी कहेंगे आप कैसे, अरे बहुत बहुत मजे में है। इसके लिए एक उदाहरण बहुत उचित रहेगा कि जैसे ये संसार है कैद खाना, कैद खाना ही है। अच्छा पति, अच्छा परिवार, घर, बंगला, गाड़ी, बच्चे, ये सब क्या है, ये है सोने की जंजीर। और क्लेशमय परिवार क्या है, लोहे की जंजीर। लेकिन है तो जंजीर ही, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, बांधेगी तो। अच्छा परिवार, घर, गाड़ी, बंगला, पति, बच्चे, सब कुछ होगा, वो भी बांधेगा। क्लेशमय परिस्थिति भी बांधेगी, दुख के, भय, शोक के कारण। तो है तो ये संसार कैद खाना ही। यहाँ परिस्थिति अच्छी हो बुरी हो वो है भौतिक ही। भौतिक परिस्थिति से उबरने पर ही कृष्ण भावनामृत जीवन होने पर ही मुक्ति है। चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य किसी प्रकार का जीवन, कृष्ण भावनाम भावित हुए बिना पूर्ण सुख नहीं मिल सकता। भक्ति के बिना सूखापन लगता है, शुष्कपना,
लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ बाकी है जीवन में। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि उन्हें किसी न किसी व्यक्ति की संगति चाहिए, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, जो सदा भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहता हो और भगवान चैतन्य का पवित्र नाम लेता हो। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे सब समय भक्तों का संगत चाहिए, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कुछ भी हो, मुझे तो भक्त की संगति चाहिए। भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए सांसारिक कृत्य दुखदायी बन जाते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए प्रत्येक वस्तु प्रसन्नता पूर्वक स्थित प्रतीत होती है। दृष्टिकोण का अंतर है, एक भौतिक कल्मशों में डूबा हुआ व्यक्ति और एक कृष्ण भावनामृत में डूबा हुआ व्यक्ति, दोनों में अंतर है। कभी कभी अतिवृष्टि के कारण खेतों की मेड़ें टूट जाती हैं। इसी तरह कलयुग में अवैध नास्तिक प्रचार के कारण वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती रहती हैं। कभी कभी हम देखते हैं बहुत बारिश होने से क्या होता है, खेतों पर जो मेड़ बनाते हैं, मेड़ मेड़ जो पानी को रोकने के लिए मेड़ बनाते हैं ना, ऐसी बॉर्डर बॉर्डर खड़ी करते हैं मिट्टी से, वो मेड़ क्या होता है, टूट जाती है। उसी प्रकार से ये जो कलयुग है, इसमें जो ये अवैध नास्तिक प्रचार चल रहा है, योग करो, बस मेडिटेशन करो, इसका इसका जो प्रचार चल रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, वैदिक आदेशों की सीमाएं भंग होती रहती हैं। मतलब भागवतम सुनो, गीता सुनो, गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हरिनाम करो, इस प्रकार की मेड़ नास्तिक प्रचार रूपी अतिवृष्टि के कारण टूट रही है। इस तरह लोग धीरे धीरे ईश्वर विहीनता को प्राप्त हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में वायु द्वारा इधर उधर ले जाए गए बादल अमृत तुल्य वृष्टि करते हैं। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मण जन राजाओं तथा वैश्यों को महान यज्ञ संपन्न हो जाने पर दान के लिए प्रेरित करते हैं, तो ऐसा धन वितरण भी अमृत तुल्य होता है। दान की महत्ता बताई गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चारों वर्ण शांतिपूर्वक सहयोग से जीवन बिताने के लिए हैं। यह तभी संभव होता है जब पटु वैदिक ब्राह्मण यज्ञ संपन्न करके तथा धन का समान वितरण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। वर्षा से वृंदावन की शोभा बढ़ गई और वह पके खजूर, आम, जामुन तथा अन्य फलों से भर उठा। भगवान कृष्ण तथा उनके संगी एवं बलराम ने नई वर्षा ऋतु का आनंद लूटने के उद्देश्य से वन में प्रवेश किया। गायें हरी घास चरकर अत्यंत हष्टपुष्ट हो गए और उनके थन दूध से भर गए। जब कृष्ण ने उन्हें उनके नाम से ले लेकर बुलाया तो वे अत्यंत प्रेमवश तुरंत ही उनके पास आ गई और इस प्रसन्नता में उनके थनों से दूध की धारा बह निकली। जब कृष्ण गोवर्धन पर्वत के पास ही स्थित वृंदावन विपिन से होकर जा रहे थे तो वे अत्यंत प्रसन्न थे। वर्षा ऋतु में सब आनंदित है, गौवे आनंदित है, भगवान कृष्ण, बलराम, सखा सब आनंदित है। उन्होंने यमुना तट पर वृक्षों को मधुमक्खी के छत्तों से सुशोभित देखा जो मधु टपका रहे थे। गोवर्धन पर्वत पर अनेक झरने थे जिनके बहने से मधुर ध्वनि हो रही थी। इतना सुंदर दृश्य है वर्षा ऋतु का। जब कृष्ण ने पर्वत गुफाओं में झांका तो उन्हें यह ध्वनि सुनाई पड़ी। अभी वर्षा ऋतु समाप्त नहीं हुई थी, किंतु धीरे धीरे शरद ऋतु आ रही थी। अतः कभी कभी जब वन में वृष्टि होती रहती तो कृष्ण तथा उनके साथी किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में बैठ जाते और पके फलों का स्वाद लेते तथा आनंद पूर्वक परस्पर बातें करते रहते। तो वर्षा ऋतु अभी गई नहीं है, आने वाली है शरद ऋतु। शरद ऋतु आने वाली है और जो है भगवान अपने सखाओं के साथ आनंद लेते हैं। बारिश जब ज्यादा होने लगती है तो किसी वृक्ष के नीचे या गोवर्धन पर्वत में जो कंदराएं हैं उनमें जाकर के बैठ जाते और पके फलों को खाते मस्त एकदम आनंदित होकर के। जब कृष्ण तथा बलराम दिन भर वन में रहते तो माता यशोदा उनके लिए, उनके भोजन के लिए चावल तथा दही, फल एवं मिठाइयां भेजा करती थी। माता घर से भेजती रहती थी कुछ ना कुछ। कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला लेते।
हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर प्रश्न पर थे हम लोग, है ना। तो इस प्रकार से कृष्ण उन्हें लेकर यमुना तट पर एक शिला पर बैठ जाते और अपने सखाओं को साथ देने के लिए बुला लेते। तो भोजन करते करते कृष्ण उनके साथी तथा बलराम गौओं, बछड़ों तथा बैलों की रखवाली करते रहते। इस प्रकार से पूरा पूरा दिन जो है गौओं की रखवाली करना, मित्रों के साथ खेलना, फल खाना, हाँ, इस प्रकार से सब चलता रहता। गाय अपने दुग्ध पूरी भारी थनों के कारण खड़ी खड़ी थकी हुई लगती, वे बैठकर जुगाली करने लगती और प्रसन्न हो जाती। कृष्ण उन्हें देखकर प्रमुदित होते, गायों को देख करके कृष्ण आनंदित होते। हाँ, वे वर्षा ऋतु के कारण वन की शोभा देखकर अत्यंत हर्षित थे। यह उन्हीं की शक्ति का प्रदर्शन था। जो कृष्ण है वो गायों को देख देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। तो वर्षा ऋतु के कारण जो है वन की शोभा इतनी बढ़ गई थी कि उसको देखकर कृष्ण प्रसन्न होते, और ये जो था उनकी शक्ति का, माया का ही प्रदर्शन था। तो ऐसे अवसरों पर कृष्ण वर्षाकालीन प्रकृति के विशिष्ट कार्यकलापों की प्रशंसा करते थे। कृष्ण अपने मित्रों के साथ वर्षा ऋतु के जो कार्यकलाप हैं, जो वर्षा ऋतु में जो सुंदरता वन में बढ़ गई थी, उसकी प्रशंसा करते थे अपने मित्रों के साथ। मतलब पूरी तरह से आनंदित ब्रजमंडल पूरा। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक शक्ति या प्रकृति अपने कार्यों के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? वो कृष्ण के अधीन है, परमात्मा के अधीन है। हम सब भौतिक प्रकृति के अधीन है, और भौतिक प्रकृति यानी कि ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति ये भगवान के अधीन है। वह कृष्ण के अधीन कार्य करती है। ब्रह्म संहिता में इसकी भी पुष्टि की गई है, जो यह कहती है कि दुर्गा नाम से विख्यात भौतिक प्रकृति कृष्ण की छाया रूप में कार्य करती है। कृष्ण जो भी आदेश देते हैं प्रकृति उसका पालन करती है। अतः यह प्राकृतिक सौंदर्य कृष्ण के संकेतों पर ही वर्षा ऋतु द्वारा उत्पन्न किया गया था, जो भौतिक प्रकृति के मोहक कार्यकलाप देखकर गर्वित अनुभव करने लगे। तो हम सभी जानते हैं प्रकृति भगवान के आदेशानुसार काम करती है, उनके अधीन है, और जैसा जैसा भगवान चाहते हैं उसी के अनुसार प्रकृति कार्य करती है। जब कृष्ण तथा बलराम वर्षा ऋतु के उपहारों का इस प्रकार आनंद ले रहे थे, शीत ऋतु आ गई और शीघ्र ही सारे जलाशय स्वच्छ तथा सुहावने दिखने लगे, और शरद के आगमन से सर्वत्र मन को प्रसन्न करने वाली वायु बहने लगी। हम सभी जानते हैं वर्षा ऋतु में जो है नदियों का जल मटमैला सा हो जाता है, धुंधला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से बरसात होती है, बारिश गिरती है, तो नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाती है, पानी में मिल जाती है। किंतु शरद ऋतु आते आते क्या होता है, वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम स्वच्छ निर्मल सा दिखने लगता है। ये शरद ऋतु के आगमन की तैयारी इस प्रकार से होती है। तो आकाश से सारे बादल साफ हो गए और आकाश अपने स्वाभाविक नीले रंग का हो गया। तो वन में स्वच्छ जल में खिले कमल के फूल उस योग भ्रष्ट व्यक्ति की तरह प्रतीत हो रहे थे, जो योगाभ्यास से पतित हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन प्राप्त हो जाने पर फिर से सुंदर बन गया हो। तो इस प्रकार से आज हमने शरद का वर्णन का एक और जो है आज का ये सत्र हमने किया। कल ये अध्याय पूरा हो जाएगा, शरद का वर्णन। 3 पृष्ठ और हैं। कल हम चेष्टा करेंगे इस अध्याय को पूरा करने की। तो आज के सत्र को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।